Good morning, third class. Welcome you in your social science class. So, beta, yesterday we completed fourth chapter. Okay, it's question answers, book work, jumble words, and I hope you all have completed it well. Today we are going to start the reading of chapter number 5, The Early Man. Okay, this is very important chapter. You will come to know how the life of a man started. इसमें आपको पता चलेगा कि एक मैन की लाइफ जो है, इंसानी जीवन कैसे जो है एक एग्जिस्टेंस में आया था. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम. अर्ली मैन को टाइम के बारे में नहीं पता चलता था, क्योंकि अब हमारे पास वॉचेस हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास हर एक फैसिलिटी है कि हम टाइम को ईजिली जज कर सकते हैं. बट अर्ली मैन के पास ऐसा कुछ नहीं था, उसको टाइम का नहीं पता चलता था. ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडेज. उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उसका बर्थ कब हुआ या छुट्टियां कब हैं. नथिंग. ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक्स, इवन ईयर्स. उसको ना दिन का पता है, ना हफ्तों का पता, ना सालों का पता. बट ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन. पर वो सीजन्स को ध्यान रखता था. ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर. उसको पता था कि विंटर के बाद स्प्रिंग आनी है. The ancient man moved from place to place in search of food and water. Ancient man जो था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था खाने की तलाश में और पानी की तलाश में. He ate flesh of animals, fruits, nuts, leaves and roots of plants. वो एनिमल्स का मांस खाता, फ्रूट्स खाता, नट्स खाता, पत्ते खाता, जड़ें खाता प्लांट्स की, ये सारी चीज़ें वो खाता था. ही यूज स्टोन्स फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स. वो स्टोन यूज़ करता शिकार खेलने के लिए, फिश पकड़ने के लिए या फिर पौधों की जड़ों को मतलब कि डिग उनको खोदने के लिए. स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश. धीरे धीरे उसने स्टोन टूल्स को इम्प्रूव किया, उनको शेप दी, उनको पॉलिश किया. ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी. उसने फिर धीरे धीरे उन टूल्स को यूज़ करना शुरू किया जो हड्डियों से या हाथी के दांत से बनाए जाते थे. हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर. उसका सबसे ज़्यादा यूजफुल टूल क्या है? स्पीयर, कुहाड़ा, जिसको वो बोलते हैं जिससे पेड़ काटते हैं. ही थ्रू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस विद अ फोर्स टू किल एनिमल्स. वो दूर से ही जब कोई जानवर को देख लेता वो उसको फेंक के एनिमल को मार देता और उसका फिर मांस खाता था. फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशंट मैन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. एंशंट मैन ने फायर की डिस्कवरी की थी. कैसे की थी? दो पत्थर थे, ठीक है, जब उसको आपस में रब किया, ठीक है, तो उसकी एक चिंगारी निकली जिससे अर्ली मैन को पता चला कि ये फायर है और उसने फिर आग का यूज़ करना शुरू किया. द फायर गेव हिम वार्मथ एंड सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स. जो फायर थी, आग उसको गर्माहट देती, ठीक है, और उसको ठंड से और जानवरों से बचा के रखती. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. फायर की डिस्कवरी के बाद उसने अपना खाना पकाना शुरू कर लिया, उसको सॉफ्ट बनाया आग ने, ठीक है, और टेस्टी भी बना. पहले तो अर्ली मैन क्या था? कच्चा खाना खाता था, कच्चा ही मांस खाना, कच्ची सब्जियां खानी, ठीक है. बट फायर की इन्वेंशन के बाद उसने अपने फूड को पकाना शुरू कर लिया. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदरर ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. पहले अर्ली मैन क्या था? हंटर था, शिकारी था, या फिर फूड इकट्ठा करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाके फूड इकट्ठा करता था. बट बाद में वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, मतलब फूड उसने खुद पैदा करना शुरू कर लिया, मतलब प्लांट्स लगाने, बीज बोना, ठीक है. नाउ ही डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी. ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही गेट द वाटर इजीली. तो उसने एक सेटल्ड लाइफ लीड करना शुरू कर लिया, ठीक है, क्योंकि और उस जगह पे शुरू किया जहाँ पे उसको पानी की जो कमी है वो ना हो, ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट होता है एक पेज की रीडिंग. आप इसको रीड करना बेटा. आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि अर्ली मैन की स्टार्टिंग लाइफ कैसे थी. थैंक यू.